मेहमान की खातिरदारी आज की हमारी वीडियो है। इस वीडियो में एक किसान और उसकी पत्नी होती है। वह मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं और वह गरीब होते हैं, लेकिन दिन से लोगों का स्वागत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका मानना था कि देवो अतिथि भव। ऐसा उनका मानना था। वह देव को भगवान समान मानते थे और वह उनकी जमकर खातिरदारी करते थे। लेकिन उनका मानना था कि मेहमान 1-2 दिन रुके तो ठीक, अगर उससे ज़्यादा दिन रुके तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हीं कारण उन्हें अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ता था जो उनकी और वे लगातार इतने खर्चे नहीं उठा सकते थे। उनका मानना था कि मेहमान 1-2 दिन के लिए ही अच्छे हैं, बाकी दिनों के लिए वह इतना खर्चा नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद ही उनके घर में किसान का साला और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आते हैं। वह किसान की पत्नी उन चारों का खूब अच्छे से स्वागत करती है और बढ़िया-बढ़िया पकवान बनाती है और खूब मेहमान नवाज़ी करते हैं। 2-3 दिन हो गए, तब उन्होंने देखा कि ये जाने का नाम नहीं ले रहे। किसान और उसकी पत्नी थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि बच्चों ने भी धमा-चौकड़ी मचा रही थी, जीना हराम कर रखा था और वे दोनों वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। ये देखकर वह बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी आमदनी भी कम थी और वे ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते थे। तो किसान ने दिमाग लगाया और उसने अपने साले से कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया है और मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे भरना है, तुम उसे भर दो। साला मना नहीं कर पाया, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। उसने फावड़ा और पराती उठाकर उसको दे दी और वह पूरे दिन मिट्टी ढो-ढो कर कुछ ही देर में साले साहब का बदन दुखने लगा और वह बहुत बुरा मान रहा था इस व्यवहार से। हालांकि उस किसान का उस खड्डे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने साले साहब को काम का कहा और साले ने रो धोकर शाम तक खड्डा भरा और शाम को अपने घर आकर पत्नी से कहने लगा, चलो यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं, अब काफी दिन हो गए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उसकी पत्नी कहती है, अभी क्या जल्दी है, अभी तो हमारी खूब खातिरदारी हो रही है, अभी कुछ दिन और रुकते हैं। इस बात से वह कहता है कि तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं तो चला। दूसरे दिन किसान की पत्नी कर्राते हुए खड़ी हुई और कहने लगी, भाभी मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं आज कुछ काम नहीं कर सकती, आज तुम घर का काम कर लो। तो उसकी भाभी कहती है, ठीक ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे ही वे खाना बनाने के लिए खड़ी होती है तो किसान की पत्नी उसे रोकते हुए कहती है, ठहरो, पहले घर की सफाई कर लो, और हाँ, कुछ कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धो दो, और 20 किलो नाज चक्की में पड़ा है और उसे भी पीसना है। इस तरह घर का सारा काम करते करते शाम तक वह भूखे प्यासे घर के काम में ही लगी रही और वह भी पूरी तरह से थक चुकी थी। ना उसने भोजन किया था और घर के काम में उसने पूरा शरीर थकने लगा था और वह मना भी नहीं कर सकती। जैसे तैसे रो झीक कर चिल्लाकर उसने घर का काम खत्म किया और सुबह उठकर दूसरे दिन कहने लगी, दीदी मुझे अपने घर जाना है और मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर जा रही हूँ। तब किसान की पत्नी उसे रोकते हुए कहती है, अरे भाभी 2-4-5 दिन और रुक जाती, मेरी तबीयत कुछ खराब है, तुम मेरी मदद करा देती घर के काम में, अब इस घर के काम को मैं कैसे करूँगी। लेकिन वह कहती है, नहीं नहीं दीदी, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी है, आप अपना देख लेना। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।